निवेदन करूंगा कि वो अपने अध्यक्षीय भाषण जो है वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मोहित तनेजा, MA फाइनल भूगोल। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार और आदरणीय डॉक्टर रीना गुप्ता मैम और सभी मुख्य अतिथि और सभी ये इधर बैठे भाई और इधर बैठे बहनें, सभी का आभार प्रकट करता हूँ कि आप यहाँ पहुँचे और आपने इस मंच की शोभा बढ़ाई और इस समारोह का शोभा बढ़ाई। और इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भाई को या किसी बहन को कोई समस्या आ रही है इस तरह से, तो आप मुझे बताओ कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई स्टडी से रिलेटेड, कोई किसी से रिलेटेड, कोई आपको और कोई दिक्कत है, किसी चीज़ की ज़रूरत है आपको, तो मुझे बताओ। आप बोले से रिलेटेड भी कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, मैं बिल्कुल उसको हल करने की कोशिश करूँगा। मैं ऊपर उस समस्या को लेके जाऊँगा। ऐसी कोई बात भी नहीं है कि ऐसी कोई समस्या आएगी भी नहीं, क्योंकि हमारे जो डॉक्टर रीना गुप्ता मैम है वो उन्होंने सब कुछ पहले से प्रबंध किया हुआ है कि ऐसे आपको समस्या नहीं आएगी और ना ही वो ऐसा उनका व्यवहार भी बहुत बढ़िया है। तो अब फिर भी कोई आती है तो मुझे बताओ, तो ऊपर मैडम के पास समस्या लेके जाऊँगा और आपकी समस्या हल करने का प्रयास करूँगा। और सबसे बड़ी बात कि मैं जैसे ये हर बार कहता ही हूँ बात कि मैं अकेला छात्र संघ अध्यक्ष नहीं बना, मेरे साथ साथ आप सभी छात्र संघ अध्यक्ष बने हो, तो आपके पूर्ण अधिकार है कि कोई भी आपको दिक्कत हो, कुछ भी बात हो तो आप मुझे बता सकते हैं। आपको समस्या है तो मैं ऊपर लेके बिल्कुल जाऊँगा। तो इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। के उपाध्यक्ष हैं और लगातार वो काम कर रहे हैं, तो मैं श्री मलकी जी से निवेदन करूंगा कि वो इनका पुष्पमाला पहनाकर इनका स्वागत करें, मान सम्मान करें, आदि करें। और इसके बाद में मैं प्रचार मंत्री श्री राजेश सिंह अरोड़ा जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और पुष्पमाला पहनाकर उनका स्वागत करेंगे श्री धर्मपाल जी। ये हैं श्री राजेश सिंह अरोड़ा, कार बाजार के प्रबंधक, के निवासी। अमन जी ठकराल से मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और उनके स्वागत के लिए हमारे नवीन आर्य जो छात्र हैं, नवीन आर्य से निवेदन करूंगा कि वो ठकराल जी का स्वागत करें, माल्य अर्पण करके स्वागत करें इनका। श्री अमन जी ठकराल का नवीन आर्य इस कॉलेज का काफी होनहार छात्र है ये, और लगातार ये सारी व्यवस्था में उनका योगदान रहा है। और मैं अमन जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। और इसके बाद में आते हैं प्रचार मंत्री श्री दीपक जी तनेजा। दीपक जी तनेजा मंच पर आए और उनके स्वागत के लिए श्री कुलविंदर सिंह जी, कुलविंदर सिंह कुलविंदर सिंह जी इसका बड़ा होनहार छात्र हैं और इस तरह के आयोजनों में इनकी अहम भूमिका रहती है। और इनके स्वागत के लिए तो फिर तरसेम जी को बुलाना चाहूंगा मैं। तरसेम जी है वो मंच पर आए, जो अरोड़वंशी समाज के उपाध्यक्ष हैं और वो श्री हरिराम जी बदुआ का मान सम्मान कर रहे हैं। समाज की बड़े मार्गदर्शक हैं, ये संरक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। तरसेम जी ने हरि जी बदुआ का सम्मान किया। मंच से दोनों का स्वागत है, आप अपना आसन ग्रहण करें। कपड़े के अच्छे व्यवसायी हैं और विपिन जी का स्वागत के लिए, माल्य अर्पण के लिए मैं बुलाना चाहूंगा महेंद्र को। एसवी कॉलेज में पहुंची हैं, तो ये है महेंद्र छात्र हमारा BA सेकेंड ईयर का। तो विपिन जी का स्वागत में जैसे मैंने आपको परिचय करवाया था पहले, और मोहित जी सुनेजा जो हैं वो हमारे 11वें अध्यक्ष हैं। लेता हुआ मोहित जी का परिचय आपको करवाई दिया, जानते ही हो। एक बार फिर मैं डॉक्टर मदन जी अरोड़ा को बुलाना चाहूंगा मंच के ऊपर कि मदन जी जो पूर्व भी समाज के चेयरपर्सन रह चुके हैं, और मदन जी का मान सम्मान करने के लिए मैं श्री लखविंदर सिंह जी को बुलाना चाहूंगा। वो माल्य अर्पण करके उनका स्वागत करें, क्योंकि ये भी डॉक्टर जी के सुपुत्र हैं और आप भी स्वास्थ्य सेवाएं दे रही हैं। श्री गुरजन सिंह जी के सुपुत्र हैं ये, वो स्वर्गीय हो गए हैं, तो इन्होंने सम्मान किया।
तो ये है मदन जी, और मदन जी का मान सम्मान लखविंद्र जी ने किया। मदन जी अपना आसन ग्रहण करें। मैं हर्षी, हालांकि हमारे कॉलेज के स्टूडेंट हैं, हमें ये खेद रहेगा हमेशा के लिए, क्योंकि आप एमजे कॉलेज के पूर्व छात्र रह चुके हो और अच्छे परिवारों के बच्चे जब कॉलेज में आते हैं तो एक अलग हौसला होता है संस्थान का। तो मैं निवेदन करूंगा, आपका नाम अजय कुमार भार्गव से निवेदन करूंगा कि वो माल्य अर्पण करके और हर्ष जी का सम्मान करें। ये इनके बड़े भाई हैं मोहित समाज की, और इनका मैं तो रोज सम्मान करता ही रहता हूँ, क्योंकि इनके बहुत पुराने मतलब परचून की दुकान इन्होंने की थी रोज चौराहे पर, बहुत पुराने जानकार हैं और हमारे पुराने इनके घर के सामने हम किराएदार रह चुके हैं। ये हमारा सौभाग्य है। तो अब मैं निवेदन करूंगा श्री राजकुमार जी वाट्स को सम्मानित करें माल्य अर्पण करके। ये पुष्पमाला इन्हें पहनाएंगे। जोरदार ताली से। और सबसे बड़ी इस बात की खुशी है कि बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं, कई बार प्रशासन को इतने भा जाते हैं कि उनके जाने का मन नहीं करता। हालांकि इत्तेफाक से क्या हुआ कि जब मोहित ने बीए की डिग्री प्राप्त कर ली तो उसको जाना था यहाँ से, क्योंकि बीए के बाद में टीसी कट जाती है। लेकिन इन्होंने ये बात रखी डॉक्टर रीना गुप्ता की टेबल पर कि क्यों न आप पीजी की मान्यता लेकर आओ, और पीजी की मान्यता का वर्तमान में अर्थ होता है 30-35 लाख रुपए। प्रशासन को इतना खर्च करना पड़ता है क्योंकि उसके लिए 4 हॉल बनाने पड़ते हैं। फिर 4 हॉल बनाए हमने इन्हीं की प्रार्थना और निवेदन पर, और फिर पीजी भूगोल की मान्यता लेकर आए और ये बच्चा फिर 2 साल के लिए हमारा स्टूडेंट बन गया। और ये बड़ा सौभाग्य हुआ कि मोहित को 11वां अध्यक्ष बनने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ निर्दलीय निर्विरोध के रूप में। करनी चाहिए, लेकिन राजनीति इस ट्रैक पर करनी चाहिए कि आप सचिव है जो मुकेश जांगू, वो हमारे बीच में बैठे हैं आपके सामने रावड़ा गांव से, पूरे अर्थ है इसके। फिर छात्र संघ चुनाव आया, उसका अध्ययन किया, उसके बाद में प्रशासन ने पूरा सहयोग किया कि बच्चों को निर्दलीय निर्वाचित किया जाए ताकि बच्चों में हीन भावना पैदा न हो। अब ये एक के सामने 4 खड़े कर दिए, 6 खड़े कर दिए, ये परिपाटी एसपी कॉलेज ने खत्म की है। और मैं तो कहूँ लगातार भविष्य में इसी तरह से चलती रहनी चाहिए। तो अब मैं मोहित जुनेजा को, ये आपके लिए बड़ा ही सुअवसर है कि डॉक्टर रीना गुप्ता से आप सम्मानित हो रहे हो। सचिव को मुकेश जांगू को, मुकेश जांगू संयुक्त सचिव हैं डॉक्टर रीना गुप्ता, माल्य अर्पण करके इनका स्वागत करेंगे। ये एक अभियान चलाओ, बच्चों की जिंदगी का जो विषय है इसको बचाओ, ताकि विषय में ये कलंक न लगे। आज एक कस्बा हमारा, इस कस्बे के अंदर हमें बहुत कुछ करना। कौन कहता है यहाँ बच्चे बढ़ गया, ये सरकारी नहीं बनती, यहाँ से बनेंगे। आने वाला समय आपके हाथ में, कुछ भी करो, तमन्ना से करो, लगन से करो, काम करो। ये स्कूल आपका है, आपका जगह, आपका कॉलेज है, आपका कॉलेज है। हम तो आपको पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, और हमारे पास तो ये आप संस्था में पहुंचो, बाद में अपने घर पे सीधे आओ, इसी लगन पे काम करो। आने वाला समय आपका है, कुछ भी कर पाओगे। जय हिंद। कोई ऐसा एमडी महिला नहीं मिलेगी आपको, और ऐसी एमडी महिला नहीं मिलेगी जो प्रशासन के सामने इतनी बड़ी चुनौतियां आने पर भी उसका अपने स्टाइल से समाधान करना होता है, हर आदमी को संतुष्ट करना होता है। तो ये इन्हीं की दिशा निर्देश में, इन्हीं के नेतृत्व में इनकी कॉलेज की टीम काम कर रही है, और इन्हीं के नेतृत्व में इस कॉलेज के अंदर करीबन 36 विद्यार्थी ऐसे हैं जो फौज में, बैंक में, पुलिस में और शिक्षा विभाग में काम कर रही है, और एज प्रिंसिपल के रूप में सरकारी स्कूल के अंदर प्रधानाचार्य के रूप में, जो आज 365 हेड के अंदर इंचार्ज प्रिंसिपल है, वो इसी कॉलेज का पूर्व छात्र रह चुका है। और बैंक का मैनेजर जो आजकल वर्तमान प्रतापगढ़ में है, रमेश सुतार, आपने नाम सुना होगा, जो पहले यहाँ थे, वो बैंक मैनेजर हैं, वो इसी कॉलेज में। गाड़ी चलाते समय वीडियो लाइव नहीं बनानी, ये भी इन्होंने कही है। और ये भी इन्होंने कही है कि बड़े बड़े मोटर
मोटरसाइकिल चलाते समय अगर पटाखा बजाया तो ये भी गलत है, ये भी बंद करना पड़ेगा। हाल ही में सादुक शहर मटीले के अंदर एक अभियान चलाया एसडीएम साहब ने, क्या जो पटाखे बजाना वाला है उसको थाने में लाके पटाखा बजाओ, और सूरतगढ़ में भी पटाखे बज रहे हैं। इसलिए आप गाड़ी चलाओ 50 लाख की। हमें बड़ी खुशी है कि एसवी कॉलेज के बच्चे 1.5 लाख का मोटरसाइकिल लेके आ रहे हैं। हमें खुशी है इस बात की भी कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू 4 मुख्य द्वारों से कार जाए कि जी मेरे तो ये समस्या आ गई, तुरंत फोन घूम जाता है कि इस बच्चे को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, इस बच्चे को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। वो होता है कॉलेज, वो होता है प्रशासन। ये नहीं कि 3 बजे छुट्टी हो गई, तालों मारते और घर जाके सो जाए, ये नहीं है कॉलेज का। आप कभी भी इस कॉलेज के अंदर इस बात का प्रैक्टिकल कर सकते हो। समाज के कोई पदाधिकारी बोलने के इच्छुक है तो मैं जी बोल, और बड़े आदमी से हम संपर्क में आते हैं, उनसे बोले कि जी कोई एनी प्रॉब्लम समस्या, तो समस्या हमेशा एक ही बात होती है, किसी सामान्य लोगों की समस्या तो आधार कार्ड की है, और आधार कार्ड को जुड़वाने की फिर कर्ज लेने की होती है, खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने की। तो कहने का मतलब है कि ये जो सामान्य समस्याएं ये कोई समस्या नहीं होती है। प्रशासन में वो होती है कि हर आदमी, हर विद्यार्थी है, वो सारे मिलजुल कर अपनी समस्या का समाधान करते हैं। तो कोई बात नहीं। तो इसके अलावा कोई मुकेश तो ये बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चियों का हो चाहे बच्चे हो, पढ़ाई बहुत जरूरी है, और पढ़ाई के लिए आप लोग इन्हें प्रेरित कर सकते हैं कि बच्चे इतने कामयाब हो रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। और संस्थान का नाम रोशन करने कि ठीक है, सिंपल है, कॉलेज है, चला रहे हैं, लेकिन ये कॉलेज को चलाने के पीछे 100 प्रॉब्लम्स होती है, और अकेली लेडी उस चीज़ के लिए फाइट करती है, उसे मेंटेन करती है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं खुद एक एडमिनिस्ट्रेशन का मेंबर रह चुका हूँ, तो इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के बैकएंड में पीछे में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। मतलब ये लगा लो कुछ ऐसी दिक्कतें आती हैं जो बंदा मतलब खुद फ्रस्ट्रेट होना चाहिए। और उसके बाद सभी स्टूडेंट्स को मैं यही बोलूँगा, देखो आप लोगों के पेरेंट्स आपको बड़ी उम्मीदों से कॉलेज में भेजते हैं, स्कूल कॉलेज में, तो हम सभी लोगों का, बच्चों का यही फर्ज बनता है कि अपने पेरेंट्स की जो उम्मीदें हैं उन पर खरे उतरे। ठीक है, एंटरटेनमेंट है या कुछ भी है जो करना है, एक लाइफ का वो एक पार्ट है, लेकिन अपने टारगेट, अपने गोल से इधर उधर नहीं होना चाहिए, जो सबसे मेन चीज़ है। मतलब कईयों के पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो मतलब अफोर्डेबल नहीं होते, लेकिन फिर भी वो मतलब अपने बच्चों को ये बोलते हैं कि बेटा तू पढ़, हमारी तरफ मत देख, मतलब तेरे को जो फैसिलिटी चाहिए हम हर फैसिलिटी देंगे। फिर भी वो अपना पेट काट के भी अपने बच्चों के ऊपर लगाते हैं। किस लिए लगाते हैं? कि चलो हमारा बच्चा कल को कुछ बने, कुछ हमें अचीव करके लाए। तो मैं सभी बच्चों को यही बोलूँगा कि अपने पेरेंट्स को और उनके टारगेट को, अपने गोल्स को माइंड में सेटअप रख के ग्रोथ करो। अपना टारगेट एक सेट करो लाइफ में कि मैंने ये टारगेट सेट करना है, उस टारगेट को अपना मतलब उस गोल को अपना एक टारगेट बनाओ और उसी गोल के अकॉर्डिंग अपने आप को चलते रहो। तो बस यही ऑर्गेनाइजेशन है। अपने मतलब जो स्कूल कॉलेज है ये खुद ही कॉलेज का पार्ट है, हमें खुद ही इसको मेंटेन करके रखना है। कुछ ऐसा काम मत करो जिससे अपने ऑर्गेनाइजेशन की, अपने पेरेंट्स की इंसल्ट हो या उन्हें किसी के सामने नीचे देखना हो। बस इस चीज़ का ध्यान रखो, अपनी स्टडी पे ध्यान। देखो अभी इन्होंने एक बात बताई है, और में रह रहे हैं तो दिल्ली की कल्पना करना या ऑस्ट्रेलिया की कल्पना करना बिल्कुल गलत है। देखो रावड़ा मंडी में रहते हैं तो रावड़ा मंडी की कल्पना करते हैं, और उस कल्पना में हम ये जितने भी बच्चे और आप बैठे हो ये सब छोटे छोटे तुलसी के पौधे हैं। इसके अलावा जैसे इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की बात बताई कि एडमिनिस्ट्रेशन एक आदमी सीख के आता है, और एक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा होता है कि डॉक्टर इन्ना गुप्ता ने सीधे किचन से बाहर निकल कर फिर कॉलेज की बागडोर संभाली है। और आज इनके पास में इतना अनुभव हो गया कि आदमी सामने वाला जब सुनता है ना तो वो ये बोलता है कि आपको कितने साल हो गए कॉलेज चलाते हुए? तब ये कहते हैं मेरे को कौन सा है, मेरे तो 5-7 साल हो गए। 5 साल तक बाहर खड़ी नहीं सीखते हम संस्था चलाने की। संस्था को चलाना बहुत मुश्किल काम है, और हर आदमी इनसे प्रेरणा लेकर हर महिला ये चाहती है कि काश मैं डॉक्टर इन्ना गुप्ता की तरह कॉलेज चलाऊं, लेकिन चलाना बहुत मुश्किल काम है। एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी एक विशेषता होती है, अपने इस छोटे से क्षेत्र में महिला के द्वारा बाहर निकलना, कॉलेज का नेतृत्व करना, बच्चों को संभालना, बच्चों के प्रश्नों का जवाब देना, ये एक बड़ा अचंभा है। यहाँ तो विश्व के अंदर बहुत महिलाएं आगे हैं, लेकिन हमें अपने क्षेत्र की बात करनी है।
तो ये सभी का सौभाग्य है हमारा, इन बच्चों का सौभाग्य है। अब कई बार क्या है कि ये भी पॉइंट आ जाता है कि जी प्रशासन में एडमिनिस्ट्रेशन महिला है, बच्ची को लगाने में कोई दिक्कत नहीं हो, ये माइनस पॉइंट होगा अभिभावक के सामने कि जी पुरुष है चला रहे हैं लेकिन पूरा इतना कोई कह नहीं सकते। लेकिन आप जब अपनी बहनों को और ये अपनी बेटियों को जब भी कॉलेज में दाखिला दिलाएं तो ये ठोक बजा के कह सकती हैं कि वहाँ डॉक्टर रीना गुप्ता है, हम इसे मान सम्मान कह सकते हैं, ये मान सम्मान है। और मान सम्मान को सम्मानित करने के लिए समाज की तरफ से करोड़वसी समाज से अपने पदाधिकारी का सम्मान किया। इन्होंने समाज की तरफ से माला अर्पण करके इनका स्वागत किया है। और मैं डॉक्टर रीना गुप्ता से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आमंत्रित है। डॉक्टर रीना गुप्ता SSB PG कॉलेज है अध्यक्ष और पूरा समाज कार्यकारिणी एक और सामने इधर एक बार जोरदार तालियां बजाओ। आभार और सत्संग के भाव बढ़ रहे हैं। की डॉक्टर रीना गुप्ता जो हमारे संविधान में एक नियम है, एक परिपाटी है कि पद के ऊपर जुनेजा, पुत्र श्री धर्मपाल जुनेजा SSB PG महाविद्यालय के MA भूगोल फाइनल का विद्यार्थियों, मुझे छात्र संघ चुनाव 2022-23 में अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि मैं महाविद्यालय प्रशासन के सहयोग से विद्यार्थियों की आवश्यक समस्त विधि संबंध समस्या के निवारण का प्रयास करूंगा। मैं विद्यार्थी सहयोग को सदैव तत्पर रहूंगा। संयुक्त सचिव मुकेश जांगू संयुक्त सचिव शपथ ग्रहण करेंगे। मैं मुकेश कुमार पुत्र श्री लक्ष्मण राम SSB PG कॉलेज के BA तृतीय वर्ष का विद्यार्थी हूँ। मुझे छात्र संघ चुनाव 2022-23 में संयुक्त सचिव पद पर निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि मैं महाविद्यालय प्रशासन के सहयोग से विद्यार्थियों की आवश्यकता समस्त विधि समस्त समस्याओं के निर्माण का प्रयास करूँगा। मैं विद्यार्थी सहयोग का सदैव तत्पर रहूँगा। आसन ग्रहण करें अपना। एक पल आप कैमरे में, ऐसे पलों को कैमरे में कैद करो ना आप अपनी अपनी पोस्ट। ओके। प्रमाण पत्र है तो SSB PG कॉलेज की प्रबंधिका रीना गुप्ता के द्वारा उनका आभार व्यक्त करूंगी कि अपना कीमती समय मेरे महाविद्यालय का इन्होंने दिया और मोहित जुनेजा के अध्यक्ष बनने के उपलक्ष्य में कम से कम सारी कार्यकारिणी आज यहाँ उपस्थित हो पाई, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल है सबका, उसमें आधा घंटा निकालना भी मुश्किल है और इन्होंने इस समय निकाला। इसके लिए हमारा पूरा महाविद्यालय परिवार इनका बड़ा आभार व्यक्त करता है। अब बात रही मोहित जुनेजा के अध्यक्ष बनने की। अपने कॉलेज का 11वां अध्यक्ष है ये। सर्वप्रथम राजकुमार बना था। आप ये देखिए कि बीच बीच में कई बार इलेक्शन हुए, कई बार निर्विरोध भी बने। मैंने ये चीज़ देखी कि जब जब इलेक्शन हुए उसके बाद में एक तो 2 गुट बन जाते हैं कॉलेज के अंदर, उसमें बच्चे आपस में ही पीसते चले जाते हैं। आप ये देखिए राजनीति करना अच्छी बात है, लेकिन आप जब आप स्टूडेंट हैं, हम यहाँ कोई भेदभाव नहीं करते किसी भी जात पात। आज कोई भी बच्चा मेरे पास एडमिशन लेने आता है तो मैंने कभी उससे ये नहीं पूछा कि आप किस कास्ट से हो। तो यही चीज़ बच्चों के बीच में भी भावनाएं नहीं आनी चाहिए। अब आप ठीक है, ये बनी हुई है, ABVP है, NSUI है, SFI है, आप बिल्कुल मन से जीतो, खड़े हो। अब आप ये बताइए कि पेरेंट्स फीस देते हैं, आप अभी कमाने नहीं लगे। अगर आप इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं, कोई लाख रुपए खर्च करता है, कोई 2 लाख रुपए खर्च करता है। इकोनॉमिकल भी अपनी दिन प्रतिदिन यहाँ रावला के अंदर पेरेंट्स पे वजन पड़ रहा है। आप ये देखो, फीस के लिए आप लोगों को लगता है कि यार फीस ज़्यादा है, अपने 10,000 9,000 देना पेरेंट्स के लिए मुश्किल है। तो आप ये देखिए भी आज अगर अपने बच्चा खड़ा हो जाता है और 1 लाख 2 लाख रुपए लगाता है तो वो पेरेंट्स कैसे मैनेज करते हैं।
तो मेरा सिर्फ ध्येय यही रहा कभी भी बच्चों को समझाने का कि आप निर्विरोध बनने का मतलब है कि एक तो पेरेंट्स पे अतिरिक्त भार ना डालें, और बाकी ये है कि भी अगर आप पार्टी से भी अगर आप निर्विरोध बनते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप इकट्ठे होकर एक साथ अपना चुनाव कीजिए, एक अध्यक्ष बनिए, एक उपाध्यक्ष बनिए, 2 पार्टियां 3 पार्टियां होती हैं। तो अपने कॉलेज के जितने भी अध्यक्ष बने, आज ये 11वां अध्यक्ष है, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि अध्यक्ष बने। आज वो कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में कामयाब है, क्योंकि उन्होंने अगर उनके दिमाग में किसी प्रकार की बचपना जो बुद्धि है वो यहीं बीए तक रह जाती है, उसके बाद उन्हें समझ आ जाता है कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है। अभी भी आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं अदर कॉलेजेस के, मैं नाम नहीं लेंगी उनका, लेकिन वो सिर्फ राजनीतिक तक ही रह जाते हैं। उनके पेरेंट्स दुखी हैं कि बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा है। और मेरे पास कभी भी किसी भी कॉलेज या ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारी जो पढ़ाने का या हमें अनुशासन देने का तरीका है उससे बच्चा बिगड़ता नहीं। अगर बिगड़ा हुआ बच्चा भी मेरे कॉलेज में आता है, जिस दिन वो निकलता है उसके बाद अपने बहन भाई का एडमिशन मेरे पास करवा के जाता है। मेरे कॉलेज की यही उपलब्धि रही है कि पढ़ने वाला बच्चा आता है और सबसे ज्यादा यहाँ जो सभ्य परिवारों के बच्चे हैं वो पेरेंट्स लेके आते हैं अपने बच्चों को। लड़कियों के जो हैं उनके पेरेंट्स खुद आके एडमिशन करवाते हैं। और कॉलेज की बड़ी बात यही रहती है कि आपके जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो आपके कॉलेज को सराहें। आज मैं सोचूंगी सिर्फ मेरे पास एडमिशन हो जाए और उसके बाद में अपने ही यहाँ प्रॉब्लम हो जाए, ऐसे से क्या फायदा। आप लिमिट का एडमिशन रखो, लेकिन रखो ऐसा कि बच्चे बनकर कामयाब हो। अब आप मोहम्मद तुफैल अपने यहाँ रहा था अध्यक्ष, रहा 2nd अध्यक्ष था मेरा, आज वो देख लो सर्विस के अंदर है। आदित्य रहा, वो भी सर्विस में है। आप ये देखिए कि जितने भी बच्चे जो अध्यक्ष बन के गए वो भी आज कहीं ना कहीं कामयाब है। तो उन्होंने अध्यक्ष बनना ये अलग चीज है, लेकिन अपने कैरियर में कभी उन्होंने समझौता नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता है कि हम एसवी कॉलेज में गए हैं, इसका मतलब हमें अपने माँ बाप का और अपने टीचर्स का सम्मान करना है। तो मैं इस चीज के लिए बच्चों का भी बहुत धन्यवाद दूंगी कि बच्चों ने भी मेरी इज्जत को बढ़ाए रखा। और सबसे बड़ी बात है कि बाहर जाकर मुझे आज तक किसी मंडी में किसी ने ये नहीं कहा कि मैडम आपके कॉलेज की बच्ची ऐसी है या बच्चा ऐसा है। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बहुत ही खुशी की चीज है। और मैं चाहूंगी कि आगे अपन परिवार में आप हमसे लड़ाई करो, हमसे आप कुछ भी करो, लेकिन बाहर अपने कॉलेज की इज्जत को बनाए रखो। बस, धन्यवाद। तो प्रशासन आपको दे रहा है कुछ, नहीं तो प्राइवेट फार्म करते हैं ना बच्चे लोग, उससे आदमी की पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व नहीं बनता है। अरे हमारे समय में तो इस तरह से गांव में कॉलेज होते ही नहीं थे। मैं तो ये आज भी मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया का आज भी प्रशंसा करता हूँ मैं, जिन्होंने गांव गांव और शहर शहर में कॉलेज खोले। मैं किसी भी पार्टी का बंदा नहीं हूँ, ये उसकी देन है सारी की सारी। हर गांव में कॉलेज, हर शहर में कॉलेज। और आपके लिए सौभाग्य है कि कॉलेज में रेगुलर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कॉलेज होता क्या है, उसका जीवन कैसा है। सभी समाज के, इनका समय ज़्यादा ले लिया हमने, क्योंकि इन्होंने पहले सूचना दी, इनको जाना कई बार, और पूरे समाज के पदाधिकारियों ने समय दिया और समय के साथ में इतना बड़ा सम्मान कर दिया कि हमारे एसएसवी पीजी कॉलेज के इतिहास में हमेशा ये सम्मान जिंदा रहेगा। तीसरी बात, जैसे मैडम ने बताई कि कई बार क्या होता है कि एक विचारक का विचार है कि जब किसी आदमी की निंदा या उपेक्षा ज्यादा होती है ना, तो कल्पना कर लो कि वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और अच्छा काम लोगों को सुहा नहीं रहा है। ये बड़ी बात है। कई बार इस कॉलेज की बातें इशू हो गई है, कोई पार्टी को लेकर इशू हो गई या किसी और बात को, जी उन्होंने ऐसे, कोई भी बात इस संस्थान से, पार्टी से संबंधित इशू नहीं होती। आप जब सुनोगे ना तो आप यही उसमें इत्मीनान करना कि ये आदमी सिर्फ अपना स्वार्थ हल करने के लिए कॉलेज का इस्तेमाल कर रहा है, ये कभी नहीं होता। इसलिए समाज से भी मेरा निवेदन है कि आपकी भी जो भावी पीढ़ी है, जो बच्चियां हैं, हमारे कॉलेज में हमें सेवा का मौका देना, और सेवा का मौका दोगे तो हम भी बच्चों के प्रति ऐसा करके दिखाएंगे कि ये बच्चा एसपी कॉलेज में पढ़ा हो। जैसे रीना गुप्ता ने उदाहरण दिया तफेल का, 12 कैंडी का लड़का है वो, और राजकुमार जी अच्छी तरह से जानते हैं 2nd ग्रेड पीटीआई है वो, 9 PhD राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में। इस कॉलेज का वो द्वितीय अध्यक्ष रहा है, और इससे पहले और जितने भी अध्यक्ष हैं वो सारे बिजनेस में हैं।
तो ये बड़ी बात है हमारे कॉलेज के लिए। ये बड़ी बात नहीं है कि हम मेज बजा रहे हैं दूसरे कॉलेजों के देखा भी। ये बड़ी बात नहीं है कि ऐसे कर देंगे, ये ईंट से ईंट में ईंट कुछ नहीं बजेगी, ईंट हमारे भविष्य की बच जाएगी। इसलिए कामयाब हो। और ओडवसी समाज को इस बात का फक्र है कि इस देश के अंदर, आप जनरल जानते हो ना सारे, इस देश के अंदर पहली महिला पायलट कौन थी? वो भी ठकराल गोत्र की ओडवसी समाज की थी, सुनीता ठकराल। सर्च कर लेना गूगल के ऊपर आप। तो कहने का मतलब है कि कॉलेजों में पढ़ोगे, संस्थाओं में पढ़ोगे, सम्मान करोगे तो आगे बढ़ोगे। अब आगे की कार्रवाई के लिए मैं पहले पोज ले लूं। और तो सेंटी लगाओ। ऐसे सर हाँ चलो 5-7 मिनट आगे के लगे 10 मिनट आओ जरा। ये पल्ले और क्या? एक बार सामने, एक बार कैमरे में लेकर सामने देखना कैमरे में। ओके। पनीर तो बोल ही जाना। ओडवसी समाज से जुनेजा। ठीक है भैया। सामने। इसके बाद में श्री मोहन जी बरुआ, सचिव ओडवसी समाज। उसके बाद में राजेश जी के बाद में राजकुमार जी वार्ड, सह सचिव ओडवसी समाज। इसके बाद में दीपक जी तनेजा। और इसके बाद में विपिन जी, विपिन जी बिलंदी को सम्मानित कर रहे हैं, सम्मानित किया जा रहा है। इसके बाद में श्री धर्मपाल जी जुनेजा, जो मोहित के पिताश्री ये हैं, मोहित के पिताश्री हैं ये। सामने देखना अंकल। वैसी बात में संजू आहूजा से निवेदन है कि वो मंच पर आए। ओके। धन्यवाद जी। वैसी कह रहे हैं। धन्यवाद आहूजा जी आपका। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आपने सभी ने बड़े अच्छा सहयोग और साथ दिया हमारा।